पिताश्री, माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ तुमसे रुष्ट हैं। पर माँ मुझसे रुष्ट क्यों है? अब मैं क्या कहूँ पुत्र, तुम स्वयं जाकर पूछ लो। जाओ जाओ जाओ। माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? मनाओ मनाओ, प्रयत्न तो करो। बताइए ना माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? हाँ। किंतु मारुति ने अब क्या किया माँ? पता है, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ढूंढ भी रही थी तुम्हें। कहाँ चले गए थे बिना बताए? मारुति तो अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने के लिए गया था माँ। मित्रों के साथ खेलने बाहर, और वो भी बिना मुझे बताए? हाँ माँ, मैं तो पहले भी अपने मित्रों के साथ वाटिका के बाहर खेलने जा चुका हूँ। पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों को अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। परंतु क्यों पिताश्री? तुम्हें स्मरण है ना, जब तुम्हारी माँ हमें नहीं दिखी थी तो हम कितने व्याकुल हो गए थे। अंजना, अंजना! माँ! फिर सोचो, जब तुम हमें बताए बिना बाहर खेलने चले जाओगे, तुम्हारे ना मिलने पर हमारी क्या दशा होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई। मुझे वचन दो पुत्र कि अपनी माँ और पिताश्री को बताए बिना तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगे। आपका पुत्र मारुति आपको वचन देता है कि मारुति आप दोनों को बताए बिना कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे ना मिलने पर मैं कितनी भयभीत हो गई थी। भयभीत? आप भयभीत क्यों हो गई थी माँ? क्या आपने शेरों की दहाड़ सुनी या गुरुजी की छड़ी देखी? शेरों की दहाड़ या गुरुजी की छड़ी का तुम्हारे माँ के भय से क्या मतलब? हाँ पिताश्री, भय का अर्थ यही होता है, शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ पुत्र? पिताश्री, मेरे मित्रों से। उन्होंने बताया कि भय का अर्थ होता है शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी।
स्वामी, मैं समझाती हूँ। पुत्र मारुति, तुम्हें सब पता है, पर यदि तुम भय के विषय में कुछ नहीं जानते तो समझ लो कि भय सिर्फ मन का भ्रम है। भय कुछ होता ही नहीं है। परंतु माँ, मेरे मित्र तो। स्मरण है ना तुम्हें? मैंने समझाया था, तुम्हारे लिए माता पिता ही सबसे अच्छे मित्र हैं। और जो माँ ने कहा उसी को स्मरण रखो और भरोसा करो माँ की बातों पर। और स्मरण रखो कि तुम निर्भय हो। भय से तुम्हारा सामना कभी होगा ही नहीं। समझ गए माँ की बातों को? हाँ माँ, मारुति अब सब अच्छे से समझ गया। परंतु माँ, दूध। दूध? विषय में इसे अच्छे से समझाया क्यों नहीं प्रिय? क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी संतान कभी भी किसी भी भय का अनुभव करे। इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र मारुति के जीवन, मन और मस्तिष्क में भय के लिए कोई स्थान न रहे। और फिर जो भगवान शिव के आशीर्वाद से संसार में आया है, उसका भय से क्या नाता? मेरी इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं।